Hi everyone, my name is Aarti. My YouTube channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10th, 11th, 12th, BSc and MSc. Again जिसने से पहले से मेरे इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 9 का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन. व्हाट इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ? इससे रिलेटेड वीडियो मैं चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखी है वो जाकर देख सकते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल. जब एक क्रिकेट बॉल को कैच किया जाता है, अ क्रिकेट प्लेयर जो खिलाड़ी होता है और फील्डर मूव्स हिज हैंड, अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल, एक तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल को कैच करने के लिए. दिस इज डन, ऐसा इसलिए होता है टू प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड, इंजरी से, अपने हाथ की इंजरी से बचने के लिए. वी कैन एक्सप्लेन इट एज फॉलोज. हम इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ अ लार्ज मोमेंटम. बहुत ज़्यादा तेज क्रिकेट बॉल होती है, उसके पास ज़्यादा लार्ज मोमेंटम होता है. व्हाट इज़ मोमेंटम? इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिससे नहीं जाकर देखी हो जाकर देख सकते हैं. ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी, मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और चूँकि वेलोसिटी हाई है इसलिए मोमेंटम भी हाई है. इन स्टॉपिंग, उसे रोकने में, और कैचिंग या फिर कहो कैच करने में, दिस क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट बॉल, इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो. उसका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा? हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो. नाउ व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव बैक हिज हैंड, जब क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड को मूव बैक करेगा, मीन्स पीछे हटाएगा, ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल को कैच करने में, देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल, जो टाइम लिया जा रहा है टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल का, वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो. रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज ज़ीरो, इज इंक्रीज्ड. देन जो टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल टू ज़ीरो इज इंक्रीज. टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. ड्यू टू मोर टाइम, ज़्यादा टाइम के कारण, टेकन टू स्टॉप बॉल को रोकने के लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ऑफ बॉल का, इज डिक्रीज्ड, कम हो जाएगा. एंड हैंस ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड, और कम फोर्स लगेगा ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर में, खिलाड़ी के हाथों में कम फोर्स लगेगा. सो इसलिए द हैंड ऑफ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट. तो हैंड ऑफ प्लेयर क्या होगा? डू नॉट गेट हर्ट, मतलब हर्ट, उसे मतलब चोट नहीं लगेगी. इफ़ हाउएवर, जबकि एक क्रिकेट प्लेयर, खिलाड़ी, स्टॉप ए फास्ट मूविंग बॉल, जब वो फास्ट मूविंग बॉल को रोकता है सडनली, अचानक से, कीप हिज हैंड स्टेशनरी, अपने हैंड को स्टेशनरी मतलब रेस्ट में रखते हुए, हिंदी में कहेंगे विराम अवस्था में रखते हुए, देन द लार्ज मोमेंटम ऑफ द बॉल, जो लार्ज मोमेंटम होगा बॉल का, विल बी रिड्यूस टू ज़ीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ज़ीरो हो जाएगा बहुत कम समय में. ड्यू टू दिस, इसके कारण, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा क्रिकेट बॉल का, विल बी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड हैंस इट विल एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स, और इसलिए वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ऑन प्लेयर हैंड, प्लेयर के हाथों पर, जिसकी वजह से क्या होगा? द प्लेयर हैंड विल गेट हर्ट, प्लेयर के हाथों में चोट लग सकती है, या फिर कहिए चोट लगेगी, विल गेट हर्ट. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, फर्स्ट एप्लीकेशन हुई न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की. अब आती है हमारी सेकंड एप्लीकेशन, द केस ऑफ हाई जंपर. ठीक, हाई जंपर का केस. ड्यूरिंग एथलेटिक मीट, जब एथलेटिक मीट मिलते हैं, ड्यूरिंग एथलेटिक मीट, ए हाई जंपिंग एथलीट, जो बहुत ऊंची जंप करता है एथलीट, इज प्रोवाइडेड आइदर ए कुशन, उसके वो किस पे फॉल होता है? या तो वो कुशन पे फॉल होता है, और अ हीप ऑफ साउंड, या फिर रेत के ढेर में, ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन, उसके ऊपर गिरने के लिए. दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है?
टू प्रिवेंट इंजरी से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए, टू द एथलीट, कि एथलीट को चोट ना लगे, ऐसा इसलिए किया जाता है। व्हेन ही फॉल, जब वो फॉल गिरता है, डाउन आफ्टर मेकिंग अ हाई जंप, जब वो ऊंची छलांग लगाता है या फिर ऊंची छलांग लगाता है, फिर ऊंचा कूदता है। ठीक, वी कैन एक्सप्लेन, हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एज फॉलोज। व्हेन द हाई जंपर, जब वो ऊंची छलांग लगाता है, फॉल ऑन अ सॉफ्ट लैंडिंग साइट, और गिरता है सॉफ्ट लैंडिंग साइट, मीन्स सच एज कुशन पे और ए हीप ऑफ साउंड, रेत के ढेर पे, देन द जंपर टेक अ लॉन्गर टाइम, जंपर ज़्यादा समय लेता है, टू कम टू स्टॉप, रुकने में ज़्यादा समय लेता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एथलीट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एथलीट का, इस लेस, कम हो जाता है, ड्यू टू विच, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स एक्ट करता है, मतलब कम रोकने वाला बल एक्ट करता है, लगता है एथलीट पर, एंड द एथलीट डज नॉट गेट हर्ट, और एथलीट हर्ट नहीं होता है, मीन्स उसे चोट नहीं लगती है। दस द कुशन और हीप ऑफ सैंड, या फिर कहिए खाली सैंड, बीइंग सॉफ्ट, वो सॉफ्ट रखे जाते हैं, रिड्यूस द एथलीट मोमेंटम मोर जेंटली, मोमेंटम को कम करने के लिए। इफ़ हाउएवर, जबकि ए हाई जंपिंग एथलीट, एक ऊंची छलांग लगाने वाला एथलीट, फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑन टू द हार्ड ग्राउंड, जबकि वो एक हार्ड ग्राउंड पे यदि गिरता है, देन हिज मोमेंटम, उसका मोमेंटम विल बी रिड्यूस, कम हो जाता है, टू ज़ीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। तो जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विल बी लार्ज हो जाता है, ड्यू टू विच अ लार्ज अपोजिंग फोर्स, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लार्ज अपोजिंग फोर्स लगता है, विल एक्ट ऑन द एथलीट, जो कि एथलीट पर लगता है। ठीक, क्या होता है, लार्ज अपोजिंग फोर्स लगता है एथलीट पर। दिस कैन कॉज, जिसके कारण सीरियस इंजरी हो सकती है एथलीट पर। ठीक, तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हुआ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, है ना, एक ये एग्जाम्पल हुआ कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, और सेकंड एग्जाम्पल हुआ द केस ऑफ हाई जंपर। अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वाई द गन रिकॉयल, रिकॉयल मतलब पीछे हटना, गन क्यों पीछे हट जाती है, कौन सी कंडीशन में, इसमें। व्हेन ए बुलेट, जब एक बुलेट फायर की जाती है फ्रॉम ए गन से, द फोर्स जो सेंडिंग द बुलेट, जो कि फोर्स लगता है बुलेट पर फॉरवर्ड, आगे की तरफ, इज इक्वल टू, वो बराबर होता है, टू द फोर्स, जो कि फोर्स भेजा जाता है गन को पीछे की तरफ। फिर मैंने लिख रखा है फिगर, ये देखिए, यही हमारी गन जो मैंने गन में लिख रखी है, और ये क्या हुई हमारी फोर्स ऑन द बुलेट एक्शन, और फोर्स ऑन द गन रिएक्शन, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, फिगर। बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, चूँकि गन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इट मूव ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ कम ही दूरी तय करती है, एंड गिव अ बैकवर्ड जर्क, और पीछे की तरफ कम खिसकाती है, या फिर कहिए बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जर्क, और किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। ठीक, द गन इज सेड टू हैव रिकॉर्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि गन क्या हुई, पीछे की तरफ खिसक गई, या फिर कहिए पीछे की तरफ थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसक गई। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल, वाई द गन रिकॉर्ड। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द केस ऑफ बोट। बोट का केस, बोट की कंडीशन में क्या है वो हम पढ़ते हैं। व्हेन द सेलर, या फिर कहिए मैन, आप किसी सेलर को लीजिए, वो भी एक मैन है, या फिर आप कह सकते हैं वैन ए मैन, या फिर कहिए वैन अ सेलर, एक ही बात है। जम्प्ड आउट ऑफ बोट, बोट से जंप करता है, टू द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। रिवर की जगह आप लेक भी कह दें तब भी एक ही बात है। तो जो बोट होती है वो मूव हो जाती है बैकवर्ड, पीछे की तरफ, अवे फ्रॉम हिम। हिम का मतलब किससे है यहाँ पे, सेलर से।
दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, ऐसा इसलिए होता है कि टू स्टेप आउट ऑफ द बोट, जब वो बोट से बाहर निकलता है, कौन, सेलर, द सेलर या फिर कहिए मैन, प्रेसेस द बोट विथ हिज फुट, वो बोट पर प्रेस मतलब दबाव डालता है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, जो कि ये डायग्राम से दिख रहा है। ये रहा सेलर कह दीजिए, इसे मैन कह दीजिए। पीछे की तरफ देखिए, यहाँ से देखिए पीछे की तरफ उसने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ उसने प्रेस किया, तो क्या होगा, फोर्स ऑन द मैन, रिएक्शन, जो इस तरफ लग रहा है, फोर्स ऑन द बोट, फोर्स ऑन बोट, एक्शन। फिगर में द पुश ऑफ द मैन या सेलर ऑन द बोट इज द एक्शन फोर्स, जो पुश होता है, जो मैन लगाता है बोट पर, वो क्या होता है, हमारा एक्शन, जो कि ये रहा, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, फोर्स। और जो बोट लगाती है, एक्सर्ट इक्वल फोर्स, उतना ही फोर्स मैन पर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण विच एनेबल हिम टू मूव फॉरवर्ड, जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव करता है। तो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोट, ये जो फोर्स लगता है बोट के द्वारा ऑन द मैन पर, इज रिएक्शन। देखिए ये रहा रिएक्शन। सिंस द बोट इज फ्लोटिंग, चूंकि बोट फ्लोटिंग में है, ऑन वाटर, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है, इट मूव बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ, पीछे की डायरेक्शन में मूव हो जाती है, ड्यू टू द, किसके कारण, एक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम, जो कि उस पर एक्शन फोर्स लग रहा है बाय हिम। हिम का मतलब क्या है यहाँ पे, सेलर कहिए या फिर मैन, एक ही बात है। ठीक, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हुए, किसके, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। पहला जो हमारा एप्लीकेशन हुआ, ये एग्जाम्पल का ये एक ही बात है। पहला हुआ कि वाई द गन रिकॉइल, एंड सेकेंड हुआ द केस ऑफ ए बोट। अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है, उससे अगर कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। क्लास 9 के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, इसके अलावा यदि कोई 10, 11, 12 PSC MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो अभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही वीडियो चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती। ओके, बाय।